दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी सिमी आईपीओस के बारे में। तो चलिए एक एक कर सारी ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं वशिष्ठा लग्जरी फैशन आईपीओ के बारे में। तो इसे सेमी आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 4800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसे बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। और इस तरह के जो आईपीओज होते हैं कई बार डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाते हैं, और ये सेमी आईपीओ एक बार डिस्काउंट में लिस्ट हो जाता है तो काफ़ी बार वहाँ लिस्टिंग के बाद लगातार स्टॉक लोअर सर्किट में कई दिनों तक देखने को मिलता है। यानी कि इस तरह के जो आईपीओज होते हैं तो इनसे बड़ा नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी बार इस तरह के जो ये सेमी आईपीओस होते हैं ये आपके पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को वाइप आउट कर सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर इस सेमी आईपीओस में अप्लाई करें। अब स्टार्टिंग से ही अगर किसी आईपीओ की ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, तो फिर आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डे वन में ही आप अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं रहती है, प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रहा है, तो इस तरह के सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले पूरी तरह से एनालाइज जरूर कर लें कि मार्केट में कैसी डिमांड है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद ही किसी भी सेमी आईपीओ में अप्लाई करें। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है, तो इस तरह के सेमी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है और लिस्टिंग के बाद अगर लो सर्किट लगता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है और कई दिनों तक स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिलती है। काफ़ी बार स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में रहता है तो वहाँ से एग्जिट करना भी मुश्किल होता है। तो जब स्टॉक आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलता है तो प्री ओपन में ही लोअर सर्किट प्राइस के ऊपर आपको ऑर्डर लगाना चाहिए, तभी जाकर आप उसे एग्जिट कर पाएंगे। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है टोरियन एमपीएस आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 16 सितंबर को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 19,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस इससे भी नहीं है। अब उम्मीद है कि मंडे को मार्केट में तेजी रहेगी, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। और अगर किसी भी रीजन से मार्केट आपको प्रेशर में देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी और नीचे के प्राइस के ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कृपालू मेटल्स आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद बहुत कम है। इसकी लिस्टिंग 16 सितंबर को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है नीलाचल कार्बो मेटालिक्स आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। इसकी लिस्टिंग भी 16 सितंबर को यानी कि मंगलवार को ही होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कार्बन स्टील इंजीनियरिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 36,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14-14.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग 16 सितंबर को यानी कि मंगलवार को ही होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है जय अम्बे सुपर मार्केट्स आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 78 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 18.45 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 64.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 16.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 110.24 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 124.58 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 80.71 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 71.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में आखिरी दिन 21,336 एप्लीकेशंस लगा है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 71 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 35-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 15 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाला है।
रिफंड डेट 16 सितंबर है, क्रिएटिव डेट भी 16 सितंबर है और लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 25,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। तो आगे अगर मार्केट में अच्छी तेजी रहती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट 15 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है गैलेक्सी मेडिकेयर आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 54 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 22.31 करोड़ का है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ आखिरी दिन 1.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। QIB's पोर्शन 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, HNI's पोर्शन 1.48 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 1.88 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 2.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1285 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए, अब रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। इसके भी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 17 सितंबर को होगी। इस आईपीओ का भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट सिमी आईपीओ है एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 11 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 15 सितंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 140 है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 91.10 करोड़ का है, तो थोड़ा बड़ा साइज का आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 4.56 करोड़ का पोर्शन है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 65.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन में आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ, HNI's पोर्शन 76.40 टाइम, बिग HNI's पोर्शन में आईपीओ को 72.91 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन में आईपीओ को 83.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 97.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 1,18,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 166 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 118% से भी ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। वैसे सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग रहा है और प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो सकती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ होती है, तो ऐसे में आईपीओ 126 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है और लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ से 2,52,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट सिमी आईपीओ है LT एलिवेटर्स आईपीओ। यह आईपीओ 12 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 16 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 78 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.37 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 1.97 करोड़ का पोर्शन है। रेनबो सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लगा है। डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.68 टाइम यानी कि 68% सब्सक्राइब हुआ है। वैसे डे 1 में QIB's की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। HNI's पोर्शन 1.19 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 1.64 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन में आईपीओ को 0.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में मात्र 472 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि यहाँ पर भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 32,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13% का राउंड ट्रेड कर रहा है,
तो इसका भी प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तभी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो अच्छे से देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है टेक्डी साइबर सिक्योरिटी का आईपीओ। यह आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, यानी कि 15 सितंबर से ओपन होने वाला है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 158 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 1,89,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 82% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है संपत एल्यूमिनियम आईपीओ। इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 43,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है। यह आईपीओ 17 सितंबर से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है जेडी केबल्स आईपीओ। यह आईपीओ 18 सितंबर से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 33,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है। एक और एसएमई आईपीओ इन्फिनिटी इन्फोवे आईपीओ भी ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसके डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुए हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है। तो जैसे इसके डेट अनाउंस होते हैं या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।